हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे धूप निकल गई है सुबह, यानी कि अभी टाइम हो रहे हैं 8:30। 8:30 बजे करीब में देखिए सूर्य देव जी उग गए हैं, लेकिन कोहरा बहुत ही ज़्यादा है अभी। और देखते हैं आज धूप कैसी होती है, अच्छी होती है कि नहीं। और आज है संडे, तो संडे के दिन सुबह में जल्दी कुछ भी नहीं करना था, तो अभी मैं खाना भी नहीं बना रही थी, बस ऐसे ही छत पे हम लोग आए थे। तो यहाँ पे देखिए अभी बच्चे घूम रहे हैं, तो मैं इन लोगों को बता रही थी कि आज बहुत ही ज़्यादा काम है, संडे है तो आज हम लोग काम कर ले, फिर मंडे को तुम लोग स्कूल चले जाना। और फिर उसके बाद मंगलवार के दिन है खिचड़ी। आप लोग को मालूम है गांव में खिचड़ी बोलते हैं, मकर संक्रांति। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से घर में आ गए थे झाले, तो मैं बोली थी बाबू को कि थोड़ा सा झाला खींच दो, तो अभी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। बस यहाँ तो मैं जो ये खिड़की है ना, इसको तो मैं नीचे से ही आराम से साफ़ कर लेती हूँ, पर अभी टाइम पास कर रहा है बाबू। अभी इनके पापा को बोल रहे थे कि बाहर थोड़ा सा झाले जैसा हो गया है, कल त्यौहार है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। और मुझे बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थकान होगी तो फिर बुखार होगा, और पानी उनी तो सख्त मना है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे किचन में, और किचन में भी हम बना लेते हैं चाय। बाकी अभी कोई भी काम नहीं हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा आज बनाना है मुझे पालक का दाल डाल के, पालक दाल डाल के एक ही में दाल बनानी है, तो उसको मैं यहाँ पे धुल के रख देती हूँ। और यहाँ पे पानी गर्म करके रखा हुआ है मम्मी पापा जी को नहाने के लिए। तो इसके बाद मैं फिर बना लेती हूँ थोड़ा सा काढ़ा, चाय अभी बनाएंगे। और यहाँ पे भिगोई थी मैं चना और मूंग, तो इसको हम लोग नाश्ते में ले लेते हैं। बच्चे आज नाश्ते में ब्रेड और चाय खाएंगे, नाश्ता कर लेंगे। सुबह का टाइम अभी नाश्ता आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतना काम है ना कि उसमें मैं फिर बिजी हो जाऊंगी, तो फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा। और बाकी यहाँ पे जो चना है ना, उसको हम लोग नाश्ते में ले लेंगे, और एक एक गिलास दूध। और यहाँ पे देखिए मेरी ये लहसुन है ना, इस समय बहुत ही ज़्यादा जम गया है, तो मैं सोच रही थी कि इसको ले जाके मिट्टी में लगा दूँ चटनी वगैरह के लिए। तो छत पे थोड़ी सी गमले में मिट्टी है ना, एक गमला खाली है, उसमें पौधा नहीं है, तो उसमें उसको हम ले जाके और लगा देंगे, इसलिए उसको साइड में रखे हैं। और अभी यहाँ पे रख देते हैं दाल, क्योंकि टाइम अभी करीबन होने वाला है 9, तो दाल भी बनाना है, रोटी सब कुछ बनाना है, तो धीरे धीरे साफ़ सुथरा सफाई भी होती रहेगी और हमारा खाना भी बनता रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये मिर्च जो है ना, इसकी डंठी मैं तोड़ नहीं पाई थी तबीयत ख़राब की वजह से, तो वैसे ही रह गया है। अब बस थोड़ा सा है, तो हम अभी उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं। और इस समय ना ठंडी इतनी है कि मतलब चाह के भी कोई काम एक बार में हम नहीं कर पा रहे हैं। और ठंडी में ही मेरी ये तबीयत जो ख़राब हो गई है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत, मैं क्या ही कहूँ। बच्चे कितना काम करेंगे और नहाना धुलना, इसलिए मैं एक दिन ना बच्चों का गैप कर दी हूँ नहाने के लिए, क्योंकि रोज़ाना कपड़ा धुलना पड़ेगा, फिर पानी में जाना पड़ेगा तो और दिक्कत होगा। तो इसलिए एक दिन का स्किप करके बच्चे नहाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये पतिदेव जी अभी झाले को आगे साफ़ कर रहे हैं। धूप होगी आज, अच्छी धूप होगी देखिए अभी, तो हम सोचे कि इधर साफ़ कर दीजिए, उधर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दी हूँ, धुल रहा है। और यहाँ पे रख दी थी अभी चाय, अभी हम लोग चाय पियेंगे। और बच्चे छत पे हैं, चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। छत पे मैं बोली थी कि बाबू थोड़ा झाड़ू लगा दो आप लोग आज, तो अभी आए हैं कि चलो चाय बन रहा है, नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगभग लगा चुके हैं, दोनों मिलके बारी बारी से लगा रहे हैं। और वैसे तो छत में रोज़ाना नहीं झाड़ती हूँ, 2-4 दिन पे झाड़ देती हूँ, लेकिन अभी ना 3-4 दिन हो गए थे, तो थोड़ी सी धूल मिट्टी आ जाती है बहुत ज़्यादा। और इधर हम लोग साइड में बैठते हैं। तो अभी हमारा थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे बना रही थी रोटी, और बच्चे अभी नहा रहे हैं, बाकी नाश्ता कर लिए थे।
तो सारा काम भी हो गया था। अब नहाएंगे तो बस कपड़ा धुलना है। बाकी थोड़ा सा कपड़ा जो था, ड्रेस वगैरह, चादर, ये सब मैं धुलती हूँ। पर्दा है जो, उसको कि मैं नहीं धुलूँगी। पर्दों को धुलने लगूँगी तो बहुत ही टाइम लग जाएंगे। और अभी पर्दे कुछ दिन ही हुए जब हमारा ये खिड़की लगा ना, तो उस टाइम में पर्दा, सोफ़ा सब का कवर धुली थी। तो अभी वो साफ़ है, तो बाद में धुलूँगी थोड़ा सा, मुझे जब आराम हो जाएगा तो। बाकी यहाँ पे किचन में मैं सफाई कर लेती हूँ। किचन तो रोज़ ही साफ़ करते हैं, लेकिन ये एक दो चीज़ें हैं ना जिसको मैं रोज़ नहीं हटाती हूँ। तो आज मैं सोची कि इधर साफ़ कर लूँ। बाकी जो भी है, हाल, बरामदा, रूम, सब पोछा लग गया है। बस अब मुझे किचन की सफाई करनी है और इसके बाद जाऊंगी तो मैं भी थोड़ा सा नहाऊंगी। इस समय सुबह में नहीं नहा रही हूँ। सुबह के टाइम में नहाना तो मुझे मना है, पर मैं नहा ही लेती हूँ। थोड़ा सा जब धूप निकलती है ना, तो पानी गर्म करके उसके बाद नहा लेते हैं। तो अभी सब कुछ बन गया है खाना, बस मुझे बनाने थे चावल। तो तब तक मैं इधर सोची कि अभी किचन को खूब अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं और उसके बाद बस चावल थोड़ी देर बाद रखेंगे, अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि चावल ठंडा हो जाता है तो फिर खाने का मन नहीं करता है। रोटी इस समय मैं गरम गरम नहीं बना पा रही हूँ, पहले ही बना के रख दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई है, इधर साफ़ सुथरा भी हो गया है और यहाँ पे एक मोटी वाली रोटी बन रही है। तब तक यहाँ पे कुछ बर्तन है, उसको मैं धुल के रख देती हूँ। अभी दाल को मैं यहाँ पे खाली कर दी, कुकर को धुल के बंद करके रख दूँगी, बाद में मैं बनाऊँगी चावल। और जो भी मेरा किचन में छोटा बड़ा काम है ना, सारा मैं ख़त्म कर लूँगी। बस मुझे चावल बनाना रहेगा, फिर खाना देना रहेगा। तो अभी यहाँ पे चौकी, बेलन भी धुल लेते हैं और एक दो गिलास है वो सब भी धुल लेते हैं। और बाकी तो इस समय जब ठंडी शुरू हुई ना, तो हम सब की हालत ही ख़राब हो गई। और अब इंतज़ार था मकर संक्रांति का, तो वो भी आ गया है, यानी कि खिचड़ी। तो खिचड़ी बीतने के बाद देखते हैं कैसा मौसम होता है। धूप अच्छे से होती है, अभी तो धूप रोज़ निकल ही रही है। कभी निकलती है अच्छी तो कभी थोड़ी सी हल्की, मतलब बादल जैसे ऐसा रहता है। बट कोहरा रोज़ाना पड़ रहा है। सुबह में कोहरा पड़ता है, उसके बाद जब धूप निकलती है ना, तो 10, 11, 12 बजे के बाद ही निकलती है। और किसी किसी दिन तो 2 बजे या 2:30 बजे निकलती है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। बाकी तो अभी सही है। उधर 2-4 दिन, हफ्ते दिन, मतलब इतनी ठंडी थी ना, उसी में सबकी हालत ख़राब थी। और आज भी मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। धूप निकला था, लेकिन बाद में चल के इतना अब जैसे लग रहा है ना कि बादल बादल जैसे हो गया है। और मैं बाल धुल के नहाना था मुझे आज, कई दिन हो गए थे ना बुखार की वजह से। इस समय मैं सर भी जल्दी नहीं धुल रही हूँ। और बच्चों को तो मैंने नहला ही दी थी, अर्पित को, लेकिन बोल रही हैं कि मम्मी बहुत ठंडी लग रही है, धूप हो गई बिल्कुल गायब। तो उनको मैं बोली कि चलो हीटर के पास जाके बैठ जाओ आराम से। उसके बाद थोड़ा सा फिर चलते हैं छत पे। छत पे भी बहुत सारे काम हैं आज हमें। यहाँ पे हो गई मेरी सफाई। ये सब रोज़ किचन को रोज़ाना धुलते हैं हम। बाकी अब क्या ही करें, जैसे तैसे हम मौसम जो भी हो रहा है ना, उसको काटेंगे ही। ठंडी है, देखते हैं कितनी दिन पड़ती है। बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। हल्की ठंडी रहती है तो सही रहता है। ज़्यादा ठंडी में तो कुछ भी मन नहीं करता है। बर्तन धुलने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। पानी वाला जितना भी काम हो नहीं मन करता है, पर अभी करना ही पड़ेगा। हम लोग को कहाँ फुर्सत है, जितना काम है हमें ही करना है। घर की जो एक औरत है उसको ही करना होता है। हाउसवाइफ होना कोई बहुत ही आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सबको नहीं समझ में आता है ये सब बातें ना। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं गैस को भी साफ़ कर लेती हूँ। मेरा किचन पूरा साफ़ हो गया। अब किचन को साफ़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शाम के टाइम आराम से खाना बनाना है। सुबह में पूरा खाना बनाने के बाद मैं ऐसे ही अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम को भी साफ़ करती हूँ, यानी कि दिन भर में 2 बार किचन साफ़ करना पड़ ही जाता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है, कितने सब लोग तो नहीं करते हैं साफ़। 2-4 दिन मैं अपने किचन में नहीं थी ना, मेरा किचन बिल्कुल गंदा हो गया था। और किचन जब साफ़ रहता है ना, तो बाहर से आओ तो फिर दिमाग भी एकदम शांत रहता है। तो देखिए यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं थोड़े से, और यही बस लास्ट है अभी धुलना। यहाँ पे धुल के देखिए मैं रखी हूँ, और यहाँ पे दे दे रहे हैं बच्चों को खाना। तो बच्चे लेके आ गए हैं यहाँ छत पे खाना खाने के लिए, और मैं भी नहा ली थी। और अभी यहाँ पे बच्चे खाना खाएंगे। कभी कभी धूप निकल रही थी, फिर बादल हो जा रहा था, लेकिन मैं छत पे आई तो ये लोग भी छत पे ही आ गए हैं। आन्या भी अभी खाएंगी। और यहाँ पे मैं कपड़े को डाल देती हूँ। ये सब कपड़ा कल का था धुला हुआ, अभी सूखा नहीं है, हल्का हल्का सा गीला है। आज तो सारा कपड़ा मशीन में ही सुखाया गया है, बस थोड़ा थोड़ा सूखना है।
और देखिए हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, इतनी ठंडी है ना। और धूप था तो सही था, अभी बादल हो गई तो और ही ठंडी लगेगी। लग रहा है कि मौसम अब और भी ख़राब होगा। कल देखते हैं क्या होता है, धूप निकलती है या नहीं। तो बस थोड़े थोड़े से कपड़े सूखने हैं, धूप भी नहीं निकलेगी ना तो मशीन में सुखाए हैं, तो बस जो हवा चल रहा है हवा से ही सूख जाएंगे। बाकी जो उधर हैं कपड़े सूखे हुए हैं उसको भी हम निकाल लेते हैं, रखने के लिए लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे ये सब खा नहीं रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। आज सुबह से अभी को खाना खा रहे हैं और अभी टाइम मैं आपको बता दूं कि हो गए हैं 12:30। टाइम 12:30 हो गए हैं और मैं भी अभी तक खाना नहीं खाई थी। बस सुबह में चना खा के और दवा खाई थी, क्योंकि यार टाइम ही नहीं लगा। कल सारा काम करते करते पूरा टाइम ख़त्म हो गया। और साफ़ सफाई का भी हमने काम स्टार्ट कर दिया था ना। अभी ये काम मुझे करना होता ना तो मैं जल्दी से सुबह में उठ के सारा काम कर लेती। जब सब लोग सोए रहते हैं उस समय का काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, बट मुझे जल्दी उठना नहीं है, इसलिए पूरा दिन ख़त्म हो जा रहा है। ये सब काम करते करते समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए सारी रेगनियाँ भर गई हैं कपड़े से। अब थोड़ा सा जो कपड़ा है उसको मैं रेलिंग पे डाल दूँगी। मतलब कि हर संडे के दिन ना इतना घर में कपड़ा धुल जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बच्चों का जितना है ना सब संडे के दिन ही धुलते हैं, बीच में हम नहीं धुलते हैं, एक हफ्ते पे धुलते हैं, मुझे आराम रहता है। और अभी थोड़ी देर हम आए थे नीचे तो सो गए थे, फिर अभी शाम हो गई है तो शाम के टाइम सारे कपड़े हमने लाए हैं। और अभी ये थोड़ा सा गीला है तो इसको हम यहीं पे डाल देते हैं। ये जो पर्दा है ना, अरे ये भी गिर गया, पर्दे के पास हम डाल देते हैं ना तो रात भर में सूख जाता है। बहुत हल्का सा गीला है, बाकी सब कपड़ों को मैं रख देती हूँ। और मुझे इतनी थकान हो गई ना कि फिर बुखार जैसे लगने लगा था, तो मैं यहाँ पे सो गई थी 2-2.5 घंटे। आई 1:30 बजे आई नीचे, उसके बाद सोने के बाद फिर उठी। तो अभी यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद चलूँगी किचन में। अन्या को भी कपड़ा पहना दी थी, दूध पिला दी थी, तो अभी गई हैं वो थोड़ा सा अर्पिता के साथ दूध लाने, शाम के टाइम जो दूध आता है। और अंश है वो पढ़ाई कर रहा है बाबू बैठ के। और अभी अंधेरा हो गया है, यानी कि उजाला नहीं है। और ये दुपट्टा जो है ये भी थोड़ा सा गीला है, तो जो गीला रहता है थोड़ा सा साइड में मैं रख देती हूँ, फिर सुबह में डाल दो। और जो सूख गया है उसको रख देते हैं अंदर। बाकी यहाँ पे देखिए अभी किचन में हम आ गए हैं, चाय बना के हम लोग पी लिए थे और अभी यहाँ पे सब्ज़ी को काट दी हूँ। बाकी बस फ़ौरन काटना है, सब्ज़ी बना लेंगे। यहाँ पे यह है पत्ता गोभी, बहुत दिनों से रखा हुआ था तो मैं सोची कि आज पत्ते गोभी की सूखी सब्ज़ी बना देते हैं, सब कुछ डाल के मिक्स वाली सब्ज़ी बनाएंगे। गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, आलू, धनिया, मटर, मतलब जो भी मेरे घर में है अभी इस टाइम ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी होती है। वैसे ही आज बना लेंगे। तो देखिए ये धनिया है ना, धनिया को भी मैंने नहीं छांटा था, यहाँ पे सूख गई है कुछ पत्तियाँ, कुछ ऐसे ही है। ऐसे जब सही रहते हैं तो इसको भी छांट के बिल्कुल अच्छी तरीके से रख देते हैं, तो फिर किचन में आने पे नहीं इतना लेट नहीं होता है, फटाफट से निकालो कर लो। लेकिन इस टाइम जैसे तैसे काम कर रहे हैं और देखते हैं 2-4 दिन में बहुत हद तक आराम हो गया है। बस 2-4 दिन में और ही ज़्यादा आराम हो जाएगा। बस डर लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम ना करें, फिर से हो जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरा इस समय जो भी सुबह का कार्यक्रम था, सुबह का टाइम था, जो भी मेरा रूटीन था, यानी टहलना, सुबह में नहाना, पूजा करना, पोछा मारना, ये सब अभी चेंज हो गया है। पोछा भी मैं एक दिन के बाद ही मारती हूँ, सुबह के टाइम कोई काम नहीं करती हूँ। सुबह के टाइम मैं सोई रहती हूँ लेट तक, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और ठंडी से ये बुखार ना और ही ज़्यादा दिक्कत करेगा, तो बस इसीलिए। और अभी चलिए ये गाय के लिए हम काट के रख दिए। और यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो गई है गरम, अभी लगा लेते हैं तड़का और बना लेते हैं सब्ज़ी। बाकी मैं आटा गूँथ के साइड में रख दी हूँ। और ये शाम का टाइम है तो शाम के टाइम चावल तो बनाएंगे नहीं, बस रोटी और सब्ज़ी बनाएंगे, और उसमें भी सूखी वाली सब्ज़ी है तो और भी चावल नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, तो वो भी बन के कुछ हद तक तैयार हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा और भी थक गई थी। और यहाँ पे लगा लेते हैं सब्ज़ी में तड़का, मेरा तड़का भी लग गया है। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे रोटी। बस रोज़ाना की तरह खाना पीना सोना यही होगा, रोज़ जैसे हम लोग करते हैं। तो अभी मेरा खाना भी बिल्कुल बन के तैयार है, बस सब्ज़ी बनने की देरी है, उसके बाद रोटी बनाएंगे, फटाफट खाएंगे। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही है। तो आप लोग को कैसा लगा
बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।